नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है और पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर महागठबंधन को घेर लिया। पीएम ने कहा, जिस 370 के हटने का इंतजार देश कई साल से कर रहा था, उसे ये लोग वापस लाना चाहते हैं। गलवान और पुलवामा का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार के सपूत शहीद हो गए लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लालटेन का जमाना गया क्योंकि यहां बिजली की खपत 3 गुना बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई तय है। उधर नीतीश कुमार लालू यादव के दौर को जंगल राज बताते हुए दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बिहार में चौतरफा विकास किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में राष्ट्रवाद का मुद्दा महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे निर्णायक बहस, सबसे बड़ी बहस। आर पार, मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का मोर्चा संभाल लिया है और पहले ही दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया और ये दावा भी कर दिया कि नए बिहार में अब लालटेन की कोई जगह नहीं बची है। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा ना झुके देले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी एक ही मंच से मोदी सरकार पर वार किया। तेजस्वी यादव ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की। नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। मर जाओ, पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी कर एक गाड़ी से 8 लाख रुपए जब्त किए, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की। ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत रहा है, तो बौखलाहट में मेरे वहां से ना एक फूटी कौड़ी मिली है। सदाकत आश्रम में दरवाजे तक कितने व्हीकल लगे हैं, 1 रुपया हमने ना दिया है, ना हमें देने की जरूरत है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है
कि क्या बिहार में एनडीए के राष्ट्रवाद का दांव महागठबंधन पर भारी पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी बहस। मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार।